हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके ग्रुप 1 के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और आज आपका लॉ का पेपर लास्ट पेपर था। तो इस वीडियो में अपन लॉ के पेपर का रिव्यू करेंगे। सेकेंडली एक बार ओवरऑल रिव्यू करेंगे ग्रुप 1 के सारे पेपर्स का। और अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम उसके लिए कुछ टिप्स देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो लॉ के पेपर की बात करें तो लॉ का पेपर डिफिकल्ट कैटेगरी का पेपर था, प्लस लेंदी भी था। डिफ़िकल्ट भी था, लेंदी भी था। और अगर मैं आज के पेपर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो ये अनबैलेंस टाइप का पेपर था। अनबैलेंस क्यों बोला मैंने, अपन 3 क्राइटेरिया पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, हर पेपर 100 नंबर का होता है ना, तो उसमें कुछ ईजी पार्ट होता है, कुछ मॉडरेट पार्ट होता है और कुछ डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो अगर आज के पेपर की ईजी पेपर की ईजी टाइप वाले नंबर की बात करें तो उनने इतना ज़्यादा बेसिक पूछ लिया, इतना ज़्यादा बेसिक पूछ लिया कि मतलब अगर अपन किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो उसमें जो शुरू के 1-2 सेक्शन होते हैं ना, जिसको अपन थोड़ा छोटा टाइप का देते हैं ईजी समझ के, उस वाले से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ईजी वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा ईजी पूछ लिया। मॉडरेट वाले पार्ट से लेंदी पूछ लिया। जो मॉडरेट अपन पढ़ गया था उससे बहुत ही ज़्यादा लेंदी कर दिया, मतलब जो 3 नंबर भी डिज़र्व नहीं करता था उसको 1-1, 2-2 नंबर में पूछ लिया। और अगर अपन टफ वाले पार्ट की बात करें तो उसमें मिक्सचर ऑफ 2-3 चैप्टर्स था, वो 2-3 चैप्टर का मिक्सर करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो अगर अपन ऐसा बोलें तो इजी वाला बहुत इजी कर दिया, मॉडरेट वाला लेंदी कर दिया और टफ वाले पार्ट को मिक्सचर ऑफ 2-3 चैप्टर्स कर दिया। ठीक है, अब दूसरी अगर अपन ये देखें तो एबीसी कैटेगरी जो अपन जनरली फॉलो करते हैं हमेशा से कि पहले क्या पूछा था इस बार क्या पूछेंगे, उसका भी कुछ खास ध्यान में नहीं रखा गया था। जो डायरेक्टर वाले चैप्टर अराउंड 30 मार्क्स के एक्सपेक्टेड होते हैं तो सिर्फ 20 से 22 नंबर के पूछे, और सेबी एलओडीआर से अराउंड 9 से 10 नंबर का पूछ लिया। तो थोड़ा सा ये इसमें बैलेंस नहीं था। और तीसरी बात यार, पेपर ही 22 पेज का था, तो उसको पढ़ने में ही कितना समय लगा होगा, आधे घंटा तो पढ़ने में लगा होगा, तो लिखने में कितना होगा। और पेपर भी पढ़ने वाले टाइम भी ज़्यादा था और साथ में लिखने वाला भी लेंदी पार्ट था। मतलब 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा लेंदी बना दिए थे कि अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका 100% 20-22 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का तक छूटा होगा। तो थोड़ा सा अनबैलेंस टाइप का पेपर था और अबव एवरेज था प्लस लेंदी था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ओवरऑल ग्रुप 1 के सारे पेपर्स का छोटा छोटा रिव्यू करेंगे और उसके लिए टिप्स देखेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एफआर का पेपर की बात करें तो डिफिकल्ट पेपर था इस बार का, एफआर का मोस्ट डिफिकल्ट था। ठीक है, और इस अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आरटीपी अच्छे से करना, एमटीपी अच्छे से करना है, न्यूज़ क्वेश्चंस जो भी है ना उसको भी ध्यान में रखना। और एफआर के जितना आप प्रिपरेशन करते थे उससे थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर अपन इस बार के पेपर के बेसिस पे प्रोडिक्शन करें तो। ठीक है, हो सकता है एफआर का पेपर नेक्स्ट टाइम ईजी आ जाए, कोई और डिफ़िकल्ट आ जाए, बट अभी जो पेपर हुआ है उसके बेसिस पे आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, एसएफएम के पेपर की बात करें तो एसएफएम का मॉडरेट कैटेगरी का पेपर था। एबीसी कैटेगरी की इसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख ली थी भाई, लाज रख ली थी। एबीसी कैटेगरी की ऐसे रख ली थी कि अपन का जो फॉरेक्स डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उससे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आ गए थे, बस थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स थे, तो वो मतलब इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन, इसे इतना तो करेगा। तो एसएफएम का पेपर वॉज गुड। ऑडिट के पेपर की बात करें तो ऑडिट का पेपर टफ नहीं था, बट 100% टाइप का कवरेज हो गया है। मतलब 17 में से 13-14 चैप्टर कवर हो गए थे। तो ऑडिट में कुछ भी टफ नहीं था, बट यार सब कुछ पढ़ना था, तो ऑडिट में सब कुछ पढ़ना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मैं तो मानता हूँ। तो ऑडिट का पेपर आप अगली बार से ये ध्यान रखना है कि यार अपन कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। प्रोफेशनल एथिक्स का सिर्फ 7 से 8 नंबर का है यार, वही तो हमारे एक सेवियर टाइप का रहता है, तो उसने भी धोखा दे दिया। तो ऑडिट सब कुछ पढ़ के जाना है नेक्स्ट अटेम्प्ट से। आप सोच रहे हो कि सर कैसी टिप दे रहे हो, सब तो बोल दिया, सब कुछ भी पढ़ना है, राइटिंग स्पीड भी बढ़ानी है, रीडिंग स्पीड भी बढ़ानी है। तो यार अब कुछ नहीं कर सकते यार इस बार। अब थोड़े पेपर एनालिटिकल हो रहे हैं, मतलब आज से 1 या 2 साल पहले तो ऐसा होता था कि मॉड्यूल का अपन बोलते थे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया। अब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं कि पूरा आंसर ही बदल जाता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और बस और से ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस मिल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आपके आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हो तो। ठीक है, सो ओके, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब।